गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कंप्यूटर मेमोरी के विषय में अध्ययन करेंगे और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम कंप्यूटर मेमोरी पर आधारित बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के विषय में डिस्कशन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी, जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर मेमोरी वह स्थान है जहां पर हम किसी भी निर्देश, सूचना एवं परिणाम को स्टोर करके रख सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी में अस्थायी एवं अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करने वाले मेमोरी यूनिट्स को रखा गया है और सेकेंडरी मेमोरी के कैटेगरी में केवल अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करने वाले मेमोरी यूनिट्स को रखा गया है। प्राइमरी मेमोरी के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला भाग है रोम, दूसरा भाग है रैम। चलिए इसके विषय में थोड़ा डीप डिस्कशन करते हैं। रैम क्या होता है? रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, इसलिए इसमें स्टोर किया गया डाटा तब तक ही उपलब्ध रहता है जब तक पावर ऑन रहती है। किसी भी पावर फेलियर में इसमें स्टोर हुआ डाटा डिलीट हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, अर्थात वोलाटाइल का जो मतलब होता है वो होता है परिवर्तनशील। कहने का मतलब है रैम में हम रीड एवं राइट दोनों काम कर सकते हैं। इसमें जो भी डाटा स्टोर होता है वह तब तक ही सुरक्षित रह सकता है जब तक कि हमारा सिस्टम बंद ना हो। सिस्टम के बंद होते ही इसमें रखा गया डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी कहते हैं। अर्थात इंग्लिश में अगर कहें तो नॉन परमानेंट या टेम्पोररी मेमोरी। रोम क्या होता है? रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है, जिससे डाटा को केवल रीड किया जा सकता है। इसमें डाटा राइट का ऑप्शन नहीं होता है। रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, इसमें स्टोर किया गया डाटा परमानेंट होता है। कहने का मतलब है रोम में हम केवल रीड कर सकते हैं, इसमें राइट का ऑप्शन नहीं होता है, अर्थात इसमें हम कुछ भी एडिटिंग या डिलीटिंग नहीं कर सकते हैं। यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, अर्थात इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे परमानेंट मेमोरी कहते हैं। आइए हम इसके पार्ट के विषय में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, रैम के मुख्यतः दो भाग होते हैं, यस रैम और डी रैम। यस रैम का जो फुल फॉर्म है वह है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यस फॉर स्टैटिक, आर फॉर रैंडम, ए फॉर एक्सेस और एम फॉर मेमोरी। जो एस रैम होता है, इसमें रखे गए डाटा को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए एस रैम डी रैम की तुलना में फास्ट मेमोरी होती है और यह कॉस्टली भी होती है। डी रैम का पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी फॉर डायनेमिक, आर फॉर रैंडम, ए फॉर एक्सेस, एम फॉर मेमोरी। जो डी रैम होता है, इसमें रखे गए डाटा को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, इसलिए यह स्लो होती है। अब हम रोम के पार्ट के विषय में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, रोम के मुख्यतः तीन भाग हैं। पहला जो पार्ट है वह है प्रोम। प्रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो भी डाटा एक बार स्टोर कर दिया जाता है उसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ई प्रोम का अर्थ है इरेजेबल
एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो भी डेटा या सॉफ्टवेयर रखा होता है उसे हम अल्ट्रावायलेट रे की सहायता से डिलीट कर सकते हैं। थर्ड है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो भी डेटा एवं फाइल रखा गया है उसे हम इलेक्ट्रिकली रूप से डिलीट कर सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट के विषय में डिस्कशन कर लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी यह क्या होती है? अस्थाई मेमोरी होती है। इसमें मुख्य रूप से SDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD मतलब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, DVD मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क, CD, पेन ड्राइव, ये सब मेमोरी आती है। जिसमें SDD और ये FDD क्या है? यह एक मैग्नेटिक मेमोरी होती है। और CD DVD क्या है? ऑप्टिकल मेमोरी होती है। और पेन ड्राइव एक द्वितीयक मेमोरी है जिसमें हम डेटा या फाइल को स्टोर कर सकते हैं। अब हम मेमोरी यूनिट्स के विषय में डिस्कशन करेंगे। मेमोरी यूनिट्स का मतलब होता है जो कंप्यूटर की मेमोरी जिसमें मापा जाता हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो बिट होता है वह क्या होता है? वह बाइनरी डिजिट होती है। तो बाइनरी डिजिट क्या होता है? यह दो संख्या होती है। क्या होता है इसमें? 0 और 1। जो 0 और 1 होता है उसे हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। और बिट इन्हीं दो डिजिट को कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई है उसे कहा जाता है बिट। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 8 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा बाइट, 1 बाइट। और 4 बिट्स के समूह को कहा जाता है निबल। 1024 बाइट्स से मिलकर बनता है 1 KB, 1 किलोबाइट। और 1024 किलोबाइट से मिलकर बनता है 1 MB, 1 मेगाबाइट। और 1024 MB से मिलकर बनता है 1 GB, 1 गीगाबाइट। और 1024 GB से मिलकर बनता है 1 TB, 1 टेराबाइट। 1024 TB से मिलकर बनता है 1 PB, पेंटाबाइट। 1024 PB से मिलकर बनता है 1 EB मतलब एक्जाबाइट। 1024 EB से मिलकर बनता है 1 ZB मतलब जेटाबाइट। और 1024 ZB से मिलकर बनता है 1 YB मतलब योटाबाइट। और 1024 YB से मिलकर बनता है 1 ब्रांटोबाइट। और 1024 ब्रांटोबाइट से मिलकर बनता है 1 जियोबाइट। तो अभी तक जितने भी हम माइक्रो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसमें जो सबसे लार्जेस्ट मेमोरी होती है वह है टेराबाइट। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है जिसमें आपको जियोब का ऑप्शन मिलेगा। तो जियोबाइट जो है वह हाईएस्ट मेमोरी, सबसे लार्जेस्ट मेमोरी है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में जियोब का ऑप्शन नहीं रहता है, तो आप इस जो टेबल है उसके हिसाब से आंसर देंगे। तो उसमें अगर टीबी दिया है और नीचे का टीबी के नीचे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है तो सबसे लार्जेस्ट जो मेमोरी होती है वह होती है टेराबाइट। अभी तक जो हम माइक्रो कंप्यूटर जो हम यूज कर रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी यूज कर रहे हैं, उसमें जो सबसे लार्जेस्ट मेमोरी आ रही है वह है टेराबाइट। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको जियोबाइट भी अगर रहे और पूछा रहे विच वन इज़ द हाईएस्ट मेमोरी या लार्जेस्ट मेमोरी और उसमें जियोब का ऑप्शन रहेगा तो आप जियोबाइट पे टिक मारेंगे। अगर जियोबाइट का ऑप्शन नहीं है, वो केवल मान लीजिए केबी दिया, एमबी दिया, जीबी दिया, टीबी दिया है, उसमें पूछे कि लार्जेस्ट मेमोरी कौन सा है तो आप मारेंगे टेराबाइट पे। ठीक है। अब जिसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम इस पे आधारित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसके विषय में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।